जी आज आपका सीएम आवास कूच था जी। क्या कुछ आपकी मांगी थी आपकी? देखिए, हमारा ये कहना था, उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगा के सरकार ने उनको जेल में डाला है। हमारा ये कहना था, सरकार दमनकारी नीति बंद करे, अविलंब उनको रिहा करे। दुर्भाग्य की बात है कि धामी सरकार जो खनन माफिया की सरकार बन के रह गई है, उनके ही सांसद उन पर आरोप लगा रहे हैं। धामी सरकार भू माफिया सरकार बन गई है, शराब माफिया सरकार बन गई है, शिक्षा माफिया सरकार बन गई है। उत्तराखंड की जनता उन बुनियादी सवालों पर धामी से सवाल पूछ रही है, मगर धामी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, जो उनके खिलाफ जनता का आक्रोश था, उसको दबाने के लिए उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। अभी हम सुद्धोवाला में हैं। हमारे एक आशीष नेगी की अभी जमानत स्वीकार हुई है। अभी थोड़ी देर में वो जेल से बाहर आएंगे। उनके स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं सुद्धोवाला में। और आशुतोष नेगी को 11 तारीख को जमानत मिलेगी। ये जो दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की है, ये इनका असली चेहरा है। जब जब धामी डरते हैं, ये पुलिस के आगे करते हैं और उत्तराखंड का दमन करते हैं। उत्तराखंड के लोकतंत्र में ये स्वीकार्य नहीं है। धामी जी इस समय पर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनके मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और धामी जी स्वयं कई सवालों से घिरे हुए हैं। उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के ऊपर ये दमनकारी कार्रवाई की है। जनता देख रही है। आज हमारी आक्रोश रैली थी, सफल रैली थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। 27 का चुनाव नज़दीक है। आम जनमानस इस बात को कह रहा है कि तुमने शिक्षा महंगी कर दी, शराब सस्ती कर दी, गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है मगर शराब की बोतलें पहुंच रही है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं मगर शिक्षा माफिया शिक्षा में जो है फीस महंगी कर रहे हैं, किताबें महंगी कर रहे हैं। धामी जी चारों तरफ से जो है ये साबित करा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की पार्टी है, गुंडे मवालियों की पार्टी है। और जवाब उनसे जब बन नहीं रहा है तो वो दमन पर उतर आए हैं। देखते हैं धामी और कितना दमन करेंगे। हम संघर्ष के साथी हैं। मुलायम सिंह से नहीं डरे तो धामी से क्या डरना है। तानाशाही हिटलर की नहीं रही तो धामी की भी नहीं रहेगी। इनका मुंह तोड़ जवाब चुनाव में दिया जाएगा। बट जी अगर आपकी मांगी नहीं मानी जाती, आगे आपका क्या प्लान रहेगा? लोकतंत्र में आंदोलन रास्ता होता है, लोकतंत्र में जनसंपर्क रास्ता होता है, लोकतंत्र में जनता की आवाज बनना, हम उसमें निरंतरता बनाए रखेंगे। आज हमारा जो सफल कार्यक्रम है, 11 तारीख को जब हमारे आशुतोष नेगी जी बाहर आएंगे, उसके बाद एक रणनीति बनाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर 95 ब्लॉक 110 से ज़्यादा तहसील में हम जाएंगे और ये कहेंगे कि जिनको राष्ट्र के नाम पे आपने वोट दिया है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के संसाधनों को लूट रही है। जल में हमारा अधिकार नहीं, जंगल पे हमारा अधिकार नहीं, बोली हमारी नहीं है, भाषा हमारी नहीं है, संसाधनों पे बाहर वाले कब्जा करके मूल निवास खत्म कर दिया। और उत्तराखंड की जनता को यूसीसी लाकर सनातन धर्म के लोगों को तुम हलाला से जोड़ रहे हो। सुबह तुम रजिस्ट्रेशन करो, शाम को तुम कैंसिल करके दूसरे से के साथ रजिस्ट्रेशन करो। ये कब सनातन परंपरा थी? हमने तो 7 जन्मों के सिस्टम में रहकर सनातन धर्म में शादियों को पर विश्वास करते थे। ये धामी जो है अपने लोगों के अंदर ये जो लिविंग रिलेशन की वो लेकर आए हैं। ये सनातन धर्म पर हमला है। ये जनता को हम समझाएंगे। जनता समझ भी रही है कि राष्ट्र के नाम पर लुटेरों को सत्ता दे दी है। ये केवल संसाधनों को लूट रहे हैं। अब धामी घबराए, इसीलिए दमनकारी नीतियां यहाँ अपना रहे हैं।